रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है आपसे मेरा, पर ये वादा है आपसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वाले का सैलाब आएगा, मेरे बाद वतन पर मरने वाले का सैलाब आएगा। तो इसी कुछ पंक्तियों के साथ मैं आज के वीडियो को प्रारंभ करता हूं। और वो वीडियो किस पे रहेगा? रोल ऑफ मीडिया इन इंडिया, भारत में मीडिया का क्या रोल है, इसी पे आज ये दूसरा पार्ट लेके आया हूं। तो मैं आप सभी दोस्तों युवाओं से चाहता हूं, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो आप जरूर अपना समर्थन दीजिएगा लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मालूम है आपको, कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था मीडिया पर, जो हमारे देश में किस तरह की मीडिया का जो संचालन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। तो कल तो इंट्रोडक्शन था, आज मैं कुछ डाटा के साथ आया हूं तो आपको बताता हूं। सबसे पहले मीडिया तो है वो क्या है? जनसंचार का माध्यम है। मीडिया क्या है? जनसंचार का माध्यम है। जन मीन्स व्हाट? पीपल, और संचार मीन्स जिससे इंफॉर्मेशन का संचार। यहां पे क्या हो गया, मीडिया के थ्रू क्या होता है, इंसान को, हमारे नागरिकों को इंफॉर्मेशन दिया जाता है। मीडिया जो है संचार का माध्यम है। हमारे देश में जो भी घटनाएं घटती है, चाहे वो प्रिय घटना हो या अप्रिय हो, उन सभी को अलग अलग माध्यमों से जनता तक, नागरिकों तक पहुंचाया जाता है। मीडिया का वही काम है। मीडिया के जो है मेनली कितने टाइप के मीडिया है? वो 3 टाइप के मीडिया है। पहला क्या है? समाचार मीडिया। समाचार मीडिया क्या करता है, मतलब समाचार जो न्यूज पेपर में प्रिंट होके आती है, पेपर में प्रिंट होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है उनको पेपर में प्रिंट करके नागरिकों के बीच में भेजा जाता है। दूसरा क्या है? सोशल मीडिया। जैसे आपको सोशल मीडिया मालूम होगा, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे मीडिया हैं। इनके थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। तीसरा क्या है? वेब मीडिया। वेब मीडिया भी क्या है? एक इंफॉर्मेशन का स्रोत है। तो हम कुल मिला के यहाँ पर 3 मीडिया जो है, इस तीनों मीडिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, चाहे इंफॉर्मेशन वो किसी भी टाइप का हो। इसी 3 मीडिया के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। और इस तीनों सेक्टर में बहुत सारे पर्सनल कर्मचारी लगे हुए हैं, वो अलग अलग तरीके से अपना योगदान देते हैं। अगला पॉइंट क्या है? भारत में जो है लगभग कितना चैनल है? 500 से अधिक सैटेलाइट चैनल है। भारत में 500 से अधिक क्या है? सैटेलाइट चैनल है। और 80 से ज्यादा क्या है? समाचार चैनल है। समाचार चैनलों की संख्या क्या है? 80 से ज्यादा है। 80 से ज्यादा 90 के आसपास होगा। 70,000 से ज्यादा क्या है? समाचार पत्र है। बता सकते हैं, इससे पता चलता है कि हमारे देश में मीडिया का क्या स्टेटस है और क्या बोलबाला है। इतना ज्यादा 70,000 क्या है हमारे देश में? समाचार पत्र। समाचार पत्रों की संख्या 70,000 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आज का मेरा? वर्ल्ड प्रेस मीडिया डे जो है, WPMD जो है, वो 3 मई को मनाया जाता है। अब ये पॉइंट क्यों लिखा हूं मैं? क्योंकि इसका कुछ कारण है, नीचे बता रहा हूं मैं। क्योंकि 2023 में जो WPMD के द्वारा जो सर्वेक्षण हुआ था, उस रिपोर्ट के अनुसार 180 देशों की सूची में भारत का अंक कितना था? 36.62। भारत का अंक कितना था? 36.62। और भारत का स्थान कितना था? 161। मतलब 180 देशों के समूह में भारत 36.62 अंक के साथ 161वां स्थान पे था, जबकि भारत का रैंक 2022 में 150वां था। देखिए डिटोरिएशन, मतलब क्या? ये डब्ल्यू प्रेस मीडिया डे क्या है? ये क्या करता है? स्वतंत्रता के आधार पर, मतलब कौन सा मीडिया कितना ज्यादा स्वतंत्र है, कौन सा मीडिया कितना ज्यादा फ्रीली क्या करता है? मैसेज को जनता तक पहुंचाता है। ये उसी का रैंकिंग है। तो 180 देशों के समूह में
जो है भारत का रैंक 161वां है, जो कि अफगानिस्तान से भी नीचे है। अब आप समझ सकते हैं मीडिया की स्थिति क्या है हमारे देश में, मतलब मीडिया किस तरह से स्वतंत्र है और कितना स्वतंत्र है, वो आपको इस बात से अंदाजा, इस रैंक से अंदाजा लग सकता है। 180 में से कितना, कौन सा स्थान है उसका, 161वां है, जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी क्या है, नीचे है दोस्तों। तो मेरे कहने का सेंस ये है, कुल मिलाकर अगर मीडिया स्वतंत्र रूप से अपना काम न करे तो क्या देश का विकास संभव है? क्योंकि डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में 4 पिलर होते हैं। 4 पिलर में से अब किस डेमोक्रेसी में जो चारों पिलर हैं उनकी हाल तो, उनकी चर्चा तो हम बार बार करेंगे, लगातार करते रहेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन अभी हम मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं। तो 4 में से जो एक पिलर है वो क्या है, मीडिया है। अगर वो प्रॉपरली स्वतंत्र होके अपना 100% कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? अगर कोई भी इंसान ईमानदारी से अपना काम न करे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन जब एक बहुत बड़ा सेक्टर ही स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता है तो आने वाले जनरेशन में और अभी जो हमारी पीढ़ियां चल रही है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो सोचने वाली बात है। क्योंकि 180 में 180 देशों के समूह में रैंक कौन सा है, 161वां है। मतलब ये रैंक ये दर्शाता है कि हमारी मीडिया कितनी स्वतंत्र है, उनका स्तर क्या है। तो वो जो मीडिया है आपको मालूम होगा इसी के बेसिस पर जो किस टाइप के समाचार को ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, किस टाइप का समाचार को प्रकाशित करते हैं, चाहे वो अखबार में हो, टेलीविजन में हो, या सोशल मीडिया में हो, या किसी भी टाइप के मीडिया में हो। तो ये तो मानसिकता को दर्शाता है। अगर इस तरह की मानसिकता लगातार चलती रहेगी तो हमारे देश का क्या फ्यूचर होगा, क्या भविष्य होगा। और एक बात और आपको बता दूं, हमारे देश में जो अराजकता जो फैल रही है इसके पीछे मीडिया का भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर कहीं पे कोई अप्रिय घटनाएं होती है तो मीडिया दिन भर उसी के पीछे लगा रहता है। कोई इंसान अगर अच्छा काम करता है तो उसके, उनके कामों को, उनके व्यक्तित्व को, उनके क्रियाकलाप को समाचार के माध्यम से बहुत कम दिखाया जाता है, और जो अप्रिय घटनाएं होती है उसको दिन भर वही दिखाया जाता है। वो भी कैसे, जाति का नाम देके, रंग धर्म का नाम देके, संप्रदाय का नाम देके उनको और टूल दिया जाता है, जिससे समाज में सांप्रदायिकता जो है वो खत्म होती जा रही है और सांप्रदायिकता तनाव जो है वो बढ़ते जा रही है। ये मीडिया का योगदान है। ओवरऑल मैं ये बताऊंगा, ये कहना चाहता हूं मैं, अगर मीडिया का रोल अगर ईमानदारी वाला हो तो उससे हमारा समाज जो है बहुत आगे जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे आज के डेट में जो हमारे मीडिया का रोल है, अगर वो जनता से जुड़े उन तमाम मुद्दों को वो उठाने का प्रयास कभी नहीं करते हैं, तो उनको मुद्दा क्या चाहिए होता है, मुद्दा उनको वो चाहिए होता है जिसमें मिर्च मसाला हो, जिसमें टीआरपी ज्यादा मिले। तो टीआरपी खोजने के लिए वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। टीआरपी के चक्कर में वो किसी भी लेवल तक बहुत नीचे भी गिर सकते हैं। उसके लिए कोई उसका पैमाना नहीं है, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है आज के डेट में। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है जो कौन सी मीडिया क्या समाचार दिखा रही है, क्या उनको देखना सही है, उचित है, या उन पे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिला के अगर मीडिया के क्रियाकलाप को देखा जाए तो आज के डेट में जो मीडिया है, मैं ऑलरेडी पहले ही बोल चुका हूं, या तो सत्ता पक्ष की तरफ से बोलती है मीडिया, या तो विपक्ष की तरफ बोलती है। कुछ हैं जो कि न्यूट्रल हैं और वो सही बातों को रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ सत्ता पक्ष की तरफ से बोलते हैं और कुछ विपक्ष की तरफ से बोलते हैं, तो न्यूट्रल आवाजें बीच में ही दब जाती है। लेकिन ये देश किसी एक का नहीं है, ये देश किसी का जागीर नहीं है, ये देश किसी एक का नहीं है और ये देश किसी का जागीर नहीं है। इसीलिए युवाओं, आप में शक्ति है, आपको आवाज उठाना चाहिए और इस टाइप के मीडिया को जो मिर्च मसाले डालकर टीआरपी के लिए न्यूज को अपने तरीके से परोसते हैं,
उनके विरुद्ध आपको बोलना चाहिए, उनके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए और उनका बहिष्कार करना चाहिए। नहीं तो हम आप तो अभी इस समय में किसी भी तरह जी रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाले जनरेशन के लिए अगर इस तरह का माहौल हुआ तो सामाजिक स्ट्रक्चर जो है, सोशल स्ट्रक्चर जो है वो लगातार छिन्न भिन्न होता जाएगा और हम लोग आपस में ही खत्म हो जाएंगे अगर इस तरह के मीडिया को हम लोग प्रमोट करते रहे तो।